जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कल के क्लास में जो बातें पढ़े थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल हम लोग पैरामीटर पढ़े थे। पैरामीटर क्या होते हैं और उसके किस रूप में वे यूनिट सेल की व्याख्या करते हैं, यूनिट सेल के त्रिविमीय ज्यामिति की व्याख्या करते हैं, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की व्याख्या करते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग ले चुके थे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, या क्रिस्टल लैटिस। ऊपर दिख रहा है? चलिए देखिए, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस हिंदी में क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इनके पैरामीटर के आधार पर 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 तरह के, यानी ये सीधी सीधी बात हम लिखते हैं कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम which are explained by Babbage on their parameters। पैरामीटर्स में क्या क्या आएंगे? तो एक्सियल एड्स आ जाएंगे, कमा एक्सियल एंगल आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम व्हिच आर क्लासिफाइड व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बाय द ब्रेबीज ऑन देयर पैरामीटर्स। यानी पैरामीटर के आधार पर ब्रेबीज ने क्या किया था कि क्रिस्टल लैटिस को 7 वर्गों में बांट दिया था। ठीक, तो हिंदी में लिख देते हैं कि पैरामीटर के आधार पर अक्षीय भुजाएं कमा अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को सात वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए, ये क्या क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए सब फर्स्ट वाला सी होता है क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड वाला टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोहॉम्बिक यूनिट सेल। थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोहॉम्बिक यूनिट सेल। सी मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रंबोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। देखिए, इनमें सी से सबसे पहले क्यूबिक बनता है, क्यूबिक, और क्यूबिक को हम हिंदी में कहते हैं घनीय। टी से टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। ऑर्थोहॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल,
रोम्बोहेड्रल, और ट्राइक्लिनिक। नीचे दिख रहा है? चलिए देखिएगा, सबसे पहले हिंदी जान लें। ऑर्थोहम्बिक को क्या कहेंगे हम? बताइए। विषम लंबाक्ष। मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष। हेक्सागोनल को षष्ठ कोणीय। रोम्बोहेड्रल त्रिसमताक्ष, त्रिंताक्ष। ये तो आपके बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो दिख रहा है यह आपके क्रिस्टल सिस्टम हो गया, तो सीधा सीधी लिख दें 7 क्रिस्टल सिस्टम। और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम घनीय क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं कि जो ब्रेवेज लैटिस होता है, ब्रेवेज लैटिस, ब्रेवेज लैटिस की संख्या 1 होती है। ट्राइगोनल में ब्रेवेज लैटिस की संख्या 2 होती है। ऑर्थोहम्बिक में 4 होती है। मोनोक्लिनिक में 2 होती है, और हेक्सागोनल में 1, फिर से रोम्बोहेड्रल में भी 1 होता है, और ट्राइक्लिनिक में भी 1 होता है। अर्थात ये टोटल ब्रेवेज लैटिस की संख्या 14 हो गई। क्यूबिक में 3 होता है। हाँ, क्यूबिक में बहुत बहुत धन्यवाद, क्यूबिक में 3 होता है। अब देखिए, क्यूबिक में 3 हो गया, फिर से टेट्रागोनल में 2 ब्रेवेज लैटिस हुए, ऑर्थोहम्बिक में 4 ब्रेवेज लैटिस हुए, मोनोक्लिनिक में 2 ब्रेवेज लैटिस हुए, हेक्सागोनल में 1 ब्रेवेज लैटिस, रोम्बोहेड्रल में भी 1, और ट्राइक्लिनिक में भी 1 ब्रेवेज लैटिस हुए। तो यानी ये टोटल 14 टाइप्स के ब्रेवेज लैटिस हो गया, यानी 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवेज लैटिस, यानी बी लैटिस कर दें तो आप समझ लीजिएगा 14 टाइप्स ऑफ बी लैटिस। अब इन ब्रेवेज लैटिस के आधार पर हम देखेंगे तो इनमें इनके पैरामीटर के क्या रोल होते हैं यहां इन ब्रेवेज लैटिस को और इन क्रिस्टल सिस्टम को बनाने में। जैसे पैरामीटर्स आपका हो गया एक्सियल एड्स लेंथ और एक्सियल एंगल। ये एक्सियल एंगल कहां इक्वल होते हैं, कहां एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। फिर एक्सियल एंगल कहां 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, कहां 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। क्योंकि पैरामीटर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताया गया था कि जो एक्सियल एड्स होते हैं ए बी सी, ये परपेंडिकुलर होते हैं, और नहीं भी होते हैं। यानी ए बी सी परपेंडिकुलर होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो इनका क्या रोल है इन क्रिस्टल सिस्टम में, आइए हम उसको जानते हैं। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले कि इनको जानने के लिए हम करते क्या है कि एक टेबल का बनाते हैं। टेबल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। दिख रहा है इधर? चलिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के टाइप के बाद हम लिखते हैं पॉसिबल वेरिएशंस। पॉसिबल वेरिएशंस में अर्थात हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी कितने यूनिट सेल होते हैं, या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिएगा, तो पॉसिबल वेरिएशंस थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस, या और में इसी को हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद आएगा तो हमारा एक्सियल एड्स आ जाएगा, एक्सियल एंगल आ जाएंगे, और इधर हम एग्जांपल लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अक्षीय कोण अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अक्षीय भुजाएं ए, बी और सी होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका के प्रकार। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। चलिए सबसे पहला हमारा आता है क्यूबिक। अभी हम पढ़ के आए थे, और क्यूबिक को घनीय कहते हैं। घनीय क्रिस्टल सिस्टम में ध्यान दीजिएगा कि आपके टोटल 3 पैरामीटर्स होते हैं। 3 पैरामीटर कह रहे हैं, 3 एकक कोष्ठिका हो जाते हैं। 3 कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला देखते हैं इन 3 से। तो पहला प्राइमिटिव यूनिट सेल आता है, दूसरा फेस इन सेंटर्ड यूनिट सेल आता है, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आता है, बीसीसी। फेस सेंटर्ड को हम लिखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, इसको हम लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड को, बोलिए अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए तो 3 टाइप के यहां आपके यूनिट सेल हो गए क्यूबिक के अंतर्गत। पहला प्राइमिटिव यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एक्सियल एंगल की एक्सियल एड्स जो होते हैं, ए इक्वल होता है बी के, इक्वल होता है सी के, अल्फा इक्वल होता है बीटा के, इक्वल होता है गामा के, और ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इनमें एग्जांपल में NaCl, उसके बाद से जिंक ब्लेंड ZnS, इसको हम लिखते हैं जिंक ब्लेंड। उसके बाद से ETC कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्यूबिक हो गया आपका। क्यूबिक के बाद जो सेकेंड नंबर होता है वह होता है हम लोगों का टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में टोटल हमारे 2 ब्रेवेज लैटिस होते हैं, या 2 हम कह लें तो यूनिट सेल होते हैं। और ये दोनों कौन कौन होते हैं? तो प्राइमिटिव होता है और दूसरा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड होता है, ऊपर लिख चुके हैं। इनमें एक्सियल एड्स की बात करें तो ए इक्वल होगा, बी इक्वल होगा, ए और बी इक्वल होंगे, डज नॉट इक्वल टू सी होगा। उसके बाद से अल्फा इक्वल बीटा के इक्वल गामा के इक्वल 90 डिग्री। अब कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आएंगे? तो एग्जाम्पल फटाफट बताइए। व्हाइट टीन SnO2, CaSO4 into 5 CaSO4। चलिए ETC
तीसरा देखिएगा ऑर्थोहम्बिक। और ऑर्थोहम्बिक में 4 यूनिट सेल होते हैं। ये 4 यूनिट सेल कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट वाला प्राइमेटिव यूनिट सेल, सेकेंड वाला एफसीसी यूनिट सेल, थर्ड वाला बीसीसी और फोर्थ वाला ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इनमें एक्सियल एड्स की बात करें तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, कोई भी आपस में इक्वल नहीं होता है। लेकिन एक्सियल एंगल की बात करें तो एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल भी होते हैं। एग्जाम्पल में BaSO4 बैरियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, रोम्बिक सल्फर। चलिए यानी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं हम यहीं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका प्राइमेटिव होता है, दूसरा फेस सेंटर्ड होता है, तीसरा बॉडी सेंटर्ड होता है और इंड सेंटर्ड होता है ईसीसी। यानी 4 हो गए, कमा लगा के लिख दिए, जगह एडजस्ट हो गया हम लोगों का। चार नंबर होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में टोटल 2 होते हैं और 2 कौन कौन होते हैं? तो एक प्राइमेटिव होता है और दूसरा ईसीसी होता है, इंड सेंटर्ड। पी से प्राइमेटिव, ई से इंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। यहां बाबू पैरामीटर्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। यहां अल्फा इक्वल होगा गामा के 90 डिग्री और बीटा डज नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। एग्जाम्पल में Na2SO4 इंटू 10H2O। चलिए यानी यहां सोडियम सल्फेट के साथ जल के 10 अणु उपस्थित हैं जिनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो यह वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं और फिर हमारा Na2SO4 क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पीटीसी कर देते हैं यहां। चलिए 5वां हम लोगों का मिलेगा हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल में एक होगा आपका और वह प्राइमेटिव होगा। इसके एक्सियल एड्स की बात कर लें, ए बी और सी इक्वल डज नॉट इक्वल टू सी होगा। अल्फा गामा इक्वल टू 120 डिग्री। एग्जाम्पल में ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड ZnO ETC। 6 नंबर देखिएगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एक आपका यूनिट सेल आएगा और वह आपका प्राइमेटिव होगा P, यहां भी प्राइमेटिव से P होगा। एक्सियल एड्स की बात कर लें
अल्फा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल में CaCO3 इसको कैल्साइट कहते हैं। उसके बाद से HGS सिन्नेबार कहते हैं। चलिए लास्ट वाला जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है या क्रिस्टल यूनिट है या क्रिस्टल लैटिस है, वह 7वां होता है ट्राइक्लिनिक। इसमें एक आता है, वह आपका प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है P, और यहां A इक्वल B इक्वल नॉट इक्वल C। अल्फा बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल में आपका K2Cr2O7 हो जाएगा, K2Cr2O7। दूसरा बोल दीजिएगा फटाक से, SO4 × 5H2O ETC। नीचे दिख रहा? चलिए ये आपके टोटल यहां हमने देखा। सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले ले कि ये आपके क्रिस्टल सिस्टम होगा, और इन क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर हमने देखा कि क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर ये 3 2 4 2 1 1 1 टोटल आपके, ध्यान दीजिएगा, टोटल नीचे दिख रहा, टोटल 14 टाइप्स के ब्रेविज लैटिस प्राप्त हुए। टोटल 14 टाइप के ब्रेविज लैटिस हैं। अब ये ब्रेविज लैटिस किसके आधार पर प्राप्त होते हैं? तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर प्राप्त होते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, और क्रिस्टल सिस्टम एड्स के आधार पे आते हैं, और एड्स चूंकि यूनिट सेल में आते हैं और यूनिट सेल के पैरामीटर्स होते हैं, तो उनके आधार पर हम क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि यूनिट सेल में फर्स्ट वाला जो प्राइमेटिव यूनिट सेल था, उसके जो लैटिस पॉइंट थे या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे केवल कर्नर पे थे, तो उनके आधार पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे ब्रेविज लैटिस प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए हम अगले क्लास में देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।